हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर भगवान की भक्ति। तो आज हम बताएंगे आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि एवं कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अमृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रखकर प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं। साथ में एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं। निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महीजीत को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य, यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपने प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सद्गृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कार्य लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की है। सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा पुत्र नहीं है। इस कार्य में अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमेश ऋषि का। इतनी अधिक थी उनकी उम्र। सहित पुत्र एकादशी का व्रत किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव के पश्चात से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण एकादशी पुत्र का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इनसे महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।